गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है स्टिमुलस। स्टिमुलस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी कार्य को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना उसको, या हम बोल सकते हैं उत्तेजना पैदा करना, तो उसको बोला जाएगा इंग्लिश में स्टिमुलस। कल मुझे कमेंट आया था तो वो बता रहे थे कि मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ उस चीज़ को, तो मैं कर तो रहा हूँ एक्सप्लेन, तो मैं पहले हिंदी में आपको बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके और फिर उसको इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, कोई इंप्रूवमेंट करना हो तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज़। Stimulus is something that encourages activity in people or things, that is called stimulus. नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई एक्टिविटी जो कुछ ही समय तक रहे, जो एकदम क्षणिक हो, कुछ देर के लिए, या भंगुर या अस्थाई हो, उसको बोला जाता है ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन दैट लास्ट्स ओनली अ शॉर्ट टाइम और इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, दैट इज कॉल्ड ट्रांसिएंट। अगला शब्द है कॉग्निसेंस। कॉग्निसेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात की जानकारी होना, किसी बात का जानकारी में होना, या फिर किसी बात को संज्ञान में लेना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में कॉग्निजेंस। हैविंग नॉलेज ऑफ, दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेंस। अगला शब्द है रिससिटेट, माफ कीजिएगा, रिससिटेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम को फिर से शुरू करना, उसको दोबारा से शुरू करना, किसी भी चीज को दोबारा से एग्जिस्टेंस में लाना, पुनर्जीवित करना, उसको बोला जाएगा रिससिटेट। इफ यू रिससिटेट समथिंग यू कॉज इट टू बिकम एक्टिव और सक्सेसफुल अगेन, दैट इज कॉल्ड रिससिटेट। अगला शब्द है बैटर्ड। बैटर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो, टूटी फूटी हुई हो, उसको बोला जाता है बैटर्ड। Something that is battered is old and in poor condition because it has been used a lot. That is called battered. Next word है disingenuous. Disingenuous यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कपटी हो, धोखेबाज हो, या धूर्त हो, चालाक हो बहुत ज्यादा, उसको बोला जाता है disingenuous। नेगेटिव वे में disingenuous बोला जाता है उस व्यक्ति को। Someone who is disingenuous is slightly dishonest and insincere in what they say. बेईमान, उसको बोला जाएगा disingenuous। अगला शब्द है ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात का भय होना, घबराहट होना, चिंता होना किसी बात को लेकर, उसको बोला जाएगा ट्रेपिडेशन। Trepidation is fear or an anxiety about something that you are going to do or experience. That is called trepidation. अगला शब्द है appetite. Appetite यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा होना, तीव्र लालसा होना, उसको बोला जाता है appetite. Someone's appetite for something is their strong desire for it. That is called appetite. Next word है सेटायर। सेटायर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना किसी का, या फिर किसी पे किसी तरह का कोई व्यंग्य करना या ताना मारना, उसको बोला जाता है सेटायर। सेटायर इज द यूज ऑफ ह्यूमर और एग्जैजरेशन इन ऑर्डर टू शो हाउ फुलिश और विक्ड सम पीपल्स बिहेवियर और आइडियाज आर, दैट इज कॉल्ड सेटायर। अगला शब्द है स्टाइफल। स्टाइफल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात को बढ़ने या उसको ना होने देना, रोक देना, उसको दबा देना, सप्रेस कर देना, उसको बोला जाता है, उसको विकास से रोकना। किसी चीज को, कोई विकसित हो रही है चीज तो उसको विकास ना होने देना, रोक देना उस चीज को, उसको बोला जाएगा स्टाइफल। टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग, डेवलपिंग और कॉन्टिन्यूइंग, दैट इज कॉल्ड स्टाइफल। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है पैलेटेबल। पैलेटेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा विचार, ऐसे व्यूज जो कि स्वीकार करने के लिए संतोषजनक हो, सेटिस्फैक्टरी हो, या फिर स्वीकार किए जा सके, एक्सेप्टेबल हो, उसे बोला जाता है पैलेटेबल। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग सच एज एन आइडिया और मेथड एज पैलेटेबल यू मीन दैट पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट इट, दैट इज कॉल्ड पैलेटेबल। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको
वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।